दोस्तों ये है इको और ये देखिए इसने ये एयर क्लीनर जड़ा रखा है। ये देखो, अब ये जड़ाने का रीज़न क्या है, ये गाड़ी फटाके फोड़ रही है भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर। तो चलो इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के काल लास्ट में एक बार फिर से। तो दोस्तों ये है मारुति इको और ये एलपीजी है, गैस किट है। तो ये गाड़ी क्या है, फटाका फोड़ रही है बहुत भयंकर तरीके से। ये भाई की गाड़ी है ना, कहाँ फोड़ दी, ट्रैफिक में रोक दे एकदम एक्सीलेटर देने पर ना, यानी ऐसे नॉर्मल खड़ी हुई है ना तो ये कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ट्रैफिक में चलते हैं और कहीं ब्रेकर पे गाड़ी रोकते हैं और जैसे फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में उठाते हैं ना, तब ये एकदम फटाका फोड़ दी फट देने से, और उसके बाद में गाड़ी पिकअप प्रॉब्लम आ जाती है ना। ये पाइप फुसक जाता है ना फटाका फोड़ते ही, ये पाइप भी हटा देती है गाड़ी फटाका फोड़ते ही। तो ये सारी इसमें प्रॉब्लम है। अब इसका क्या, देखो छोटा सा, यानी एक तो इसमें प्रोसेस देखो मैं बता दूं। देखो एक तो प्रॉब्लम होती है हेड के जरिए से। देखो ये फटाके प्रॉब्लम मैं बता दूं क्या क्या आती है। एक तो आ जाती है हेड से, हेड में कोई दिक्कत होने की वजह से आ जाती है। एक बार कई बार आ जाती है प्लग शॉर्ट होने की वजह से, और कई बार आ जाती है कोयल की वजह से, और कई बार आ जाती है एयर क्लीनर या इसके पाइप की वजह से। क्योंकि यहाँ से क्या है, इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई में जरा सी भी अगर प्रॉब्लम आएगी ना तो ये गाड़ी पटाखा फोड़ेगी। अब जैसे ये सर्जिन ने पाइप को देखो ये चिपका रखा है पूरा। अब जैसे मान लीजिए देखो एलपीजी है ना, अब जो सीएनजी आती है ना उस पर यहाँ पे एक कपलर आता है सप्लायर का, है ना। तो वो चीज़ें अगर उसमें भी अगर कोई एयर की प्रॉब्लम होगी ना तो गाड़ी में पटाखे की प्रॉब्लम आएगी। मतलब ये चीज़ें ना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बिल्कुल सील रहना चाहिए, सील्ड। मतलब यहाँ से कोई एयर लीक नहीं होनी चाहिए, ना ये एयर फिल्टर से एयर। अगर ये लीक रहेंगे ना तो गाड़ी में पटाखे की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। तो देखो अभी तो इसमें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखो एयर क्लीनर को जला दिया गाड़ी ने, ये देखो ये देखो एयर फिल्टर जल चुका है, जबकि नया डाला है भाई ने। अभी कितने दिन हुए, 3 दिन हुए भाई को डाले हुए, मतलब 3 दिन पहले डाला है और ये देखो जल चुका है। और देखो नया का नया एयर फिल्टर, ये देखो पूरा नया है, बस ये 3 दिन पहले डाला और जल चुका है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, तो इस गाड़ी में देखो ये दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट खोल लेता हूँ। पाइप में है इसमें प्रॉब्लम, तो चलो मैं खोल लेता हूँ 1 सेकेंड। तो ये देखो दोस्तों, ये जो पाइप है ना ये बिल्कुल इनका फट चुका है और इसमें से एयर लीक होती है। अभी हम नया पाइप डाले हैं, इसको देखो कंप्लीट कर लिया पूरा, यूँ कहीं इसका ये सब लगा लिया। अब ये दोस्तों पता है ये पाइप का देखो एक रीजन बता देता हूँ मैं आपको छोटा सा। देखो अगर इसके अंदर से, यानी ये जो हवा खींचता है ना, ये हवा खींचता है ना इसमें से, अगर इसमें से कहीं से भी यानी गैस हवा के साथ में अगर गैस नहीं गई, देखो मैं आपको समझाता हूँ फटाखा फोड़ने का रीज़न। अगर गैस के साथ यानी हवा के साथ में अगर गैस नहीं जाती है, खाली हवा जाती है, तो उस पोजीशन में क्या होता है, गैस है ना यानी पिस्टन के उस साइड रुक जाती है, मतलब इंटेक में नहीं फोड़ में, तो वो फटाखा फोड़ने का चांस होता है, मतलब मिसफायर होता है मतलब एक। तो इस वजह से ये रीजन है कि ये भाई फटाखा फोड़ देती है गाड़ी, क्योंकि क्या गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन जाती है और यानी फ्यूल नहीं जा पाता, इस वजह से पटाखा फोड़ती है। एक तो ये रीजन होता है। एक होता है इग्निशन कोयल का, जो इग्निशन कोयल या प्लग में कोई यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये प्लग शॉर्ट हो जाए तो भी आ जाती है। बाकी ज़्यादातर इसमें जो पोजीशन आती है वो आती है ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से, जो ये मान के चलो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती कि यार कैसे सॉल्यूशन करें, तो वो इसी हिसाब से चलाते रहते हैं। और कई जगहों पे तो यूँ बोल दिया जाता है कि भैया इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक किट लगवा दो तभी मिटेगा। लेकिन रियलिटी ये होती है दोस्तों, अगर मिटाने का तरीका हो ना, जैसे मान लीजिए भाई लास्ट से लास्ट प्रोसेस पता क्या होता है, हेड खोलना। मतलब ये देखो ये तो खैर इसमें छोटी प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर ये छोटी प्रॉब्लम से ही फटाखे फोड़ती है। कोई गाड़ी रेयर कंडीशन होती है जिसमें हेड खोलना पड़ जाता है बस, क्योंकि जो है ना यानी हेड का अगर वाल हल्के से भी लीक हो जाएंगे ना तो भी ये फटाखे प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी रहेगी और सॉल्यूशन नहीं होगा, चाहे आप ऊपर से कितना ही चेक करवा लो। बाकी एक रीज़न ये भी होता है, इसीलिए आज क्या ये वाला रीजन की गाड़ी आई है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ये पाइप फटा होने के कारण, ये पाइप ख़राब होने के कारण भी फटाखा फोड़ती है। अब कई बार क्या होता है, ये पाइप यूँ लगा रहता है, ये नीचे से फट जाता है और अपन ऊपर से देखते हैं, अपन को साबुत दिखता है, लेकिन नीचे से फटा हुआ होता है, इस वजह से फटाखा फोड़ती रहती है और अपन को पता नहीं चलता और अपन परेशान होते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फटाखे की प्रॉब्लम है, इस पाइप को चेक करवाना है कहीं से लीक तो नहीं है, ये लीक नहीं होना चाहिए। और ये एयर फिल्टर है ना, ये कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, बस ये पोजीशन आपने ध्यान रख ली, फटाखे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो चलो अभी ये पाइप लगाते हैं, फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ, पाइप वगैरह कंप्लीट कर दिया है, देखो बिल्कुल फिक्स है ना, एयर क्लीनर को भी अच्छे से कर दिया। अब देखो ये देखो, अब गाड़ी में ये देखो कोई भी पटाखा वगैरह कुछ भी नहीं, और इंजन की आवाज़ देखो कितनी प्यारी, देखो ये देखो।
अब गाड़ी फटाका कब छोड़ती है, जब अपन रेस कम करके और एकदम देते हैं। देखो जैसे कि ये रेस कम कर दी मैंने, ये देखो जैसे कि देखो अब कम कर दी रेस, अब देखना एकदम, ये देखो मतलब इस पोजीशन में गाड़ी पटाखा छोड़ती है। जैसे अपन रेस कम करके एकदम देते हैं ना, तो ये देखो कोई फटाखा नहीं है, इसका मतलब ये सारी चीज़ परफेक्ट है। अब ये क्या है दोस्तों, ये देखो पाइप का मेथड बहुत बड़ा है। क्यों क्या देखो एलपीजी में तो इसमें अंदर आता है वो जो गैस सप्लायर का है ना भट्टी, और सीएनजी में ऊपर आती है। अब अगर आपने इसकी फिटिंग परफेक्ट करा ली भाई, आप ये मान के चलिए आप कोयल भी डला चुके हैं, प्लग भी डला चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें डला के थक गए, तो एक बार दोस्तों यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेहनत करवा लेना। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेहनत करवा लोगे, आपके फटाखे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर इसके कराने के बाद में भी अगर फटाखे प्रॉब्लम नहीं खत्म होती है, तो आपको एक ही चीज़ करवानी है, हेड खुलवाना है, उसके वाल ग्राइंड करवाने हैं बस, फिर आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म है। और ये चीज़ें क्या है, जल्दी से कोई इन चीज़ों को बताता नहीं है, और इन चीज़ों के चक्कर में आप लोगों को फालतू के पैसे लगते रहते हैं और आप लोग परेशान होते रहते हैं। तो एक छोटा सा मेथड था, ये मैंने इसीलिए वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज हो जाए और आप लोग जाकर क्लियर बोल सके भाई फटाखे प्रॉब्लम यहाँ से और यहाँ तक का सोल्यूशन करो। अगर ये पाइप वगैरह कहीं से भी लीक होगा ना, हल्का सा भी, अब ये देखो भाई का ये पाइप लीक था, इन्होंने टेप लगा लगा के चला रखा था, तो ये गाड़ी पटाखे फोड़ रही थी। ये गाड़ी लेकिन पटाखे पता कब फोड़ रही थी, जब अपन सवारी भर के चलाते हैं, है ना, गाड़ी में सवारी होती तभी फोड़ रही थी ना। यानी गाड़ी में सवारी भरते हैं और जब कहीं ब्रेकर पर रोकते हैं और जैसे ही चलाते हैं फट नहीं फोड़ती थी, है ना। या फिर कहीं ओवरटेक में अगर ब्रेक टच करके, अच्छा कहीं ओवरटेक में ब्रेक टच करके जैसे उठाएंगे तो फटाखा फोड़ रही थी। तो ये देख लो दोस्तों, ये पोजीशन है गाड़ी की। यानी खड़ी गाड़ी में तो नहीं फोड़ती थी ना, ये खड़ी गाड़ी में ये गाड़ी नहीं फोड़ रही थी, बस ये फोड़ रही थी जब इस पर लोड पड़ता था, मतलब सवारी का लोड या ऐसा लोड, जब जाके ये एयर क्लीनर आपको दिखाया, एयर क्लीनर ऐसे ही जलाया गाड़ी ने, है ना, सवारी के लोड में। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखो, ये छोटा सा भी है और इसके और भी बहुत सारे मेथड है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको हर एक चीज़ का मेथड बना के वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी पहला प्रोसेस ये है, तो उसके बाद में और भी है, कोयल का भी प्रोसेस है, हेड का भी प्रोसेस है। तो चलो इन्हें तो भिजाते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। हो गया ना, सही है ना आवाज़ इंजन की। तो चलो दोस्तों भाई कस्टमर चला के आए हैं। हाँ जी, क्या गाया फटाखे? बढ़िया चली गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, फ्री गाड़ी चली अभी, बिल्कुल फ्री, मतलब लोड वोड फटाका वटाका नहीं फोड़ा बिल्कुल भी। तो चलो दोस्तों देखो, ये एक छोटा सा प्रोसेस था और मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ थोड़ी देर में। भाई का तो मज़ा आ गया काम में, मज़ा आ गया ना। बिल्कुल मजा आ गया। तो चलो भाई को तो मज़ा आ गया, अब आपको समझाता हूँ एक एक चीज़, मतलब किस तरीके फटाखे प्रॉब्लम आती है और क्या क्या चीज़ों से सॉल्यूशन है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि यानी कि एक सिर्फ पाइप की प्रॉब्लम से फटाके की प्रॉब्लम आई, है ना। अब ये पाइप की प्रॉब्लम्स क्यों आई, क्योंकि ये पाइप क्या नीचे से फट जाता है कई बार और अपन को दिखाई नहीं देता, और अपन इसमें कोयल डलवाते रहते हैं, प्लग डलवाते रहते हैं और ये सारे खर्चे करते रहते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, फटाके की प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस पाइप से ही जाती है। देखो फटाके की प्रॉब्लम कौन सी गाड़ी में किस रीजन से पैदा हुई है, वो रीजन की बात होती है। एक तो देखो पहला रीजन तो ये पाइप का होता है, दूसरा रीजन है एयर क्लीनर का कहीं से भी लीक हो जाना या उसका रबर रिंग यानी प्रॉपर नहीं बैठना, वो भी एक रीजन है। एक होता है इसके थ्रोटल बॉडी के मुंह पर जो लगा रहता है ना कपलर गैस सप्लाई का, वो उसके एरिया के वहाँ से अगर लीक हो जाए या वो लूज हो जाए तो भी फटाका फोड़ेगी। तीसरा रीजन है अगर कोयल शॉर्ट हो जाए या प्लग शॉर्ट हो जाए या वो मिसफायर करने लग जाए करंट में, तो भी फटाका फोड़ देगी। और सबसे लास्ट जो प्रोसेस है वो है हेड खोलने का। हेड के जो वाल की जो सीटें है ना, अगर वो लीक हो गई ना हल्की हल्की, और देखो गैस पे गाड़ी जब ज़्यादा गैस पे चलती है ना तो धीरे धीरे सीटें डाउन होती हैं, पेट्रोल पे बहुत स्लो होती है, गैस में बहुत जल्दी होती है सीटें डाउन। जैसे वो होता है ना कि इंजन की जान खत्म हो जाती है गैस पर, वो इसीलिए होती है क्योंकि वाल की सीटें डाउन हो जाती है। अगर आप हेड खुलवा कर वाल का काम करवा लोगे ना तो वापस वही इंजन बन जाता है, पिस्टन पे कुछ नहीं होता है। ये याद रखना, सिर्फ वाल की सीटें डाउन होती है गैस पे चलाने से। तो ये प्रोसेस था दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इससे भी यानी फटाके फोड़ती है। लेकिन इसमें और भी प्रोसेस है, मतलब 3-4 प्रोसेस है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं धीरे धीरे सारा प्रोसेस यानी डिटेल बाय डिटेल आप लोगों को डाल दूंगा। अभी ये पहला प्रोसेस है जो ये मान के चलिए, ये भी एक रीजन होता है कहीं से भी हवा का लीक होना, यानी एयर फिल्टर से लेकर और थ्रोटल बॉडी तक में अगर कहीं पर भी एयर फ्लो यानी लीक होएगा ना उसका, मतलब प्रॉपर यानी मान के चलिए फिल्टर को, जो फिल्टर होता है ना एयर फिल्टर, उसमें से छान कर एयर खींच रही है ना गाड़ी तो प्रॉपर है। अगर उसके अलावा अदरवाइज कहीं से भी एक्स्ट्रा एयर ले रही है तो फटाका फोड़ेगी। तो ये भी एक रीज़न है।
तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके सारे प्रोसेस बना दूंगा कि कोयल से फटाके की प्रॉब्लम कैसे दूर होती है, और प्लग से कैसे दूर होती है, और हेड खोलने से कैसे दूर होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों को आगे का प्रोसेस भी जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरा एक एक डिटेल में बना दूंगा। और अगर आप लोगों की गाड़ी में फिर भी कोई प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, फटाके वगैरह कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छे से अच्छा गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को आगे के प्रोसेस की वीडियो भी चाहिए या नहीं, जो भी आप लोग बताएंगे उसके डिमांड पे बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।